नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। पिकअप वाहन चढ़ाकर सनकी सब्जी विक्रेता ने की वन रक्षक की हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपी सब्जी विक्रेता की तलाश में जुटी चितरंगी पुलिस की 3 टीम। सिंगरौली चितरंगी थाना क्षेत्र के दरबारी गांव स्थित बनिया नाला के पास आपसी रंजिश में झकरावल निवासी कमलेश साके द्वारा वन रक्षक शीतल सिंह की पिकअप से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या के सनसनी के इस मामले को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार झकरावल निवासी कमलेश साकेत गिर के साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने का काम करता था। सोमवार को सब्जी के भाव को लेकर वन रक्षक शीतल सिंह ने कहा सुनी हुई थी। इस बात को लेकर आरोपी कमलेश साकेत ने सुनियोजित तरीके से मंगलवार को वन रक्षक की ड्यूटी जाने के दौरान दरबारी गांव के पास बनिया नाला के समीप पिकअप वाहन बैक कर पहले चढ़ाया और फिर घसीटते हुए 800 मीटर तक घसीटते हुए रौंदा, जिससे वन रक्षक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी लगी तो तत्काल चितरंगी पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची चितरंगी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इनका कहना है। वहीं घटना के संबंध में एसडीओपी चितरंगी आशीष जैन ने बताया कि वन रक्षक को पिकअप वाहन चढ़ाकर मारने वाले सनकी आरोपी के विरुद्ध हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में चितरंगी पुलिस की 3 टीमें रवाना हुई हैं। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। एसडीओपी चितरंगी आशीष जैन, स्टेट हेड विवेक कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। आप ही के घर के पास एक्सीडेंट हुआ है? हमारे घर के पास हुआ है एक्सीडेंट। क्या कुछ एक्सीडेंट में आपने देखा? कौन? वो सीधे आया काटे में गाड़ी घुमा के सर जी और सीधे ठोक दिया तो आगे बम्पर में मोटरसाइकिल उसका काटे चढ़ गई और वो भी इंसान नहीं निकलने पाए, उसी में चढ़े रह गया। और उसको रोका रहे हैं कि रुक जाओ भैया, काटे मर जाएगा रुक जाओ। और बिल्कुल सुना हुआ लेकर उड़ने लगा उसी देर मोटरसाइकिल बिल्कुल घसीटते वो भी घसीटते चला गया उसे। अच्छा, वहीं अरे मान लीजिए आधा किलोमीटर तक चला गया। अच्छा, घसीटते हुए? हाँ, घसीटते हुए मोटरसाइकिल और भी पूरा घसीटते आधा किलोमीटर चला गया। फिर मतलब रुका नहीं वहाँ नहीं रुका फिर। अच्छा। पता कैसे वहाँ अड्डा गुड्डा था तो गाड़ी जब डाकी है तो वो निकला है वहाँ से। हाँ, अपने से वो खड़ा करके उसको निकाला नहीं गया है। हाँ, वो फिर भाग गया। अच्छा, अभी तक मतलब वो भागा हुआ ही है ना? भागा हुआ है, अभी पकड़ा नहीं गया जी। पैगाम जी, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में क्या कुछ आप गए थे आज अस्पताल में, क्या कुछ देखने को मिला आपको? मैं भी शीतल सिंह जो वन रक्षक थे हो गया, उनके पोस्टमार्टम के लिए हो रहा था, मैं वहाँ पर गया था और उनके साथ जो चौकीदार था हो गया, चौकीदार घायल है, उसको देखने में जब हॉस्पिटल गया हो गया, उसको नीचे जहाँ पर कचड़ा है गंदगी था वहाँ पर ज़मीन पर लेटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इतना दुर्भाग्य है इस देश का। डबल इंजन के सरकार ही कहते हो गया कि मतलब मोदी की सरकार है, डॉक्टर मोहन की सरकार हो गया, ये सब खोखला हो गया। जाके वहाँ पर देखें हालात क्या है चितरंगी का हो गया। मैं इसको मैंने मीडिया से भी कह रहा हूँ हो गया कि जिला के प्रशासन जो हों, चाहे कलेक्टर साहब हों, चाहे बीएमओ साहब, सीएचएमओ, आके देखिए हालात क्या है चितरंगी का हो गया। आज भी यहाँ के आदिवासियों का हाल जैसे जानवरों जैसे हाल हो वैसे उससे भी बेहतर हालत हो गई। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रही। यहाँ अपने कोई मर जाए चाहे जिंदा रहे, ये भगवान के ऊपर हो गया। तो मैंने तो आज जाके देखा है और मैंने लाइव भी चलाया हो गया। एक मित्र से मैं कहा लाइव चलाओ, कलेक्टर साहब देखे हो गया। जाके मैं देखा, आप देखेंगे हो गया, बरामदा में हो गया, कुर्सी में बैठने वाला जो कुर्सी है उसमें लेटा के उनका इलाज किया जा रहा हो गया। ज़मीन पर लेटा के इलाज किया जा रहा हो। जहाँ पर कचरा है हो गया, थूकने का जगह वहाँ पर हो जाके आप देख सकते हैं। अभी मैं मीडिया से कह रहा हूँ, आप जाके तत्काल देखना चाहते तो हालात चितरंगी का सब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देख सकते हो गया। यहाँ के डॉक्टरों में कोई संवेदना नहीं है, यहाँ के प्रशासन में कोई संवेदना नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों में कोई संवेदना मरा हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ हो गया। इसलिए साथियों, जिस तरह से घटनाएं वारदात हो रही हैं लगातार यहाँ पर हो गया हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है। डबल इंजन का सरकार कहने लायक नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो गया, ये खोखले वादे हैं सब। आपके भीड़ भाड़ के संबंध में हमने एक बार बात की थी यहाँ के बीएमओ एचएल वैश्य जी से। उन्होंने बताया कि डायरिया की बीमारी फैली हुई है और काफ़ी ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। हमारे पास 15-20 बेड ही है, इस वजह से चारों तरफ मतलब मरीज पड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में? मैं इस संबंध में जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल के और यहाँ कम से कम 300 बेड के बिस्तर होना चाहिए, क्योंकि ये पहुँच विहीन है। जिला मुख्यालय से सबसे दूरांचल में हमारा तहसील है। यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। बगदरा से आने वाले लोग यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर हो गया।
इतने दूर से आने के बाद कहाँ जिला मुख्यालय पहुँचेंगे हो गया। इसलिए जो जिला का मुख्यालय से इसको ज़्यादातर बेहतर शिक्षा दे, वो स्वास्थ्य सुविधा देना चाहिए। यहाँ सबसे जहरीले सर पूरे मध्य प्रदेश में अगर कहीं मिलते हैं तो चितरंगी में। अगर वो उनके सर पर डस दे तो उनके इलाज के लिए कोई दवा नहीं है, रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। मैंने डायरिया जब फैला हो गया चितरंगी में, दुधमनिया में, मैं सबसे पहले वहाँ मीडिया आपके भास्कर को मैंने इस बात को बताया हो गया और भास्कर ने पहल की। आप सब मीडिया के पहल करने के बाद इनका नींद जगा, नहीं तो यहाँ का बीमो, यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का जिला प्रशासन सब मूक दर्शक बने हुए हैं। ये सब कठपुतली ही हो गया, ये कुछ करना नहीं चाहते हो गया, सब कागज में हो रहा है, सब हो गया इलाज। पास एक सड़क दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आइए इनसे जानते हैं, इनके परिजन आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? राम लल्लू सिंह, मैं उनका छोटा भाई हूँ। मृतक का क्या नाम है? तो किस तरह से घटनाक्रम हुआ, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, आपको कैसे पता चला? सुनने में तो ये आ रहा है कि पिकअप पीछे से आई है, उन्होंने सामने से फिर मोड़ा है अपना गाड़ी, सामने से फिर उनको मतलब जानबूझ के किया गया। पिकअप किसकी थी? पिकअप अभी तो सुनने में आया कमलेश साकेत कोई है। सुनने में आया है, हाँ। अभी पता नहीं है। आपको पता कैसे चला, किसने बताया कि घटना ऐसी घटना हो गई है? मैं पटवारी हूँ, मैं सरई में भी था सुबह। अच्छा, तो यहाँ से फोन आया दोस्तों का कि आपके मतलब भैया एक्सीडेंट हो गया। तो क्या कुछ पुराना विवाद वगैरह था या कोई ऐसे रोड में अचानक घटना हो गई, क्या समझ में आ रहा है? बताया जा रहा है कि कल विवाद हुआ था शाम को। हाँ, मार्केट पे। हाँ, किससे विवाद हुआ था? किस विषय पे हुआ था ये मुझे? किससे विवाद हुआ था? उसी से कमलेश साकेत और किसी का नाम नहीं। कमलेश साकेत के और किसके साथ हुआ था विवाद? शीतल सिंह। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? यही जो भी हो निष्पक्ष जांच हो और वो जानबूझ के किया गया एक हत्या है, एक्सीडेंट नहीं है। अच्छा, ये मोटरसाइकिल से थे इधर हाँ, से ये मोटरसाइकिल से थे और सामने पिकअप उन्होंने आके मतलब सामने से ठोक दिया? उन्होंने पहले पीछे से आया है, दोनों आगे पीछे थे, हाँ। फिर सामने उन्होंने मोड़ के टक्कर मारा है सामने से। अच्छा, और तुरंत वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो गई? हाँ, हाँ। अच्छा, आप लोग और घर से कौन आया है? और बता रहे थे किसी के घर के पास एक्सीडेंट हुआ है ना? अभी वो बयान दे रहे हैं। अच्छा। जिनके घर के सामने हुआ था। अशोक जायसवाल के घर के सामने। वो अच्छा, वो लोग देखे हैं? हाँ, साथ में बैठा रहा का कैसन एक्सीडेंट हुई है? वो हमरे आगे से तो हम पीछे और मोड़ बैक करके चला गए। आपका नाम क्या है? हम साहब आप किसके साथ में बैठे थे? मुंशी जी मुंशी जी का क्या नाम है? शीतल कहाँ पास एक्सीडेंट हुआ है? बनिया नाला। बनिया नाला। जो एक्सीडेंट किया उसको पहचानते हो? हम तो बेहोश हो गए थे? तो मतलब देखने में कहा या जानबूझ के ठोका है? जान हाँ, जान से जान के? जान का कुछ विवाद रहा पहले से? पहले से पता नहीं पता नहीं, सोमवार को कुछ बात हुआ था बाजार में जब बाजार की बात है। सब्जी वाला रहा। सब्जी वाला रहा जो टक्कर मारी सी टैक्सी, वहीं सब एक दिन पहले विवादों भर रहा? कल हो रहा। कल भर रहा और आज अच्छा, कल के परसों? कल अब आज एक्सीडेंट ही हो गया। कैसे घटना घटी? जो जनचर्चा है, जो उनके साथ चौकीदार है, कल उन्होंने बताया कि सब्जी जो बाज़ार लगा होता, साप्ताहिक बाज़ार हो गया, सब्जी लेने के बात हुई और मुंशी जी ने कहा कि भाई इतना महंगी सब्जी क्यों ले रहे हो, कम कर लो, हो गया। तो उसने कहा कि भाई वर्दी लगा के तुम हमको रोक दिखा रहे हो गया, हमारी जो मन वही हम देंगे, हो गया। तुमको लेना तो लो, नहीं लेना तो आगे बढ़ो, हो गया। तुम्हारे जैसे हमने मुंशी बहुत देखा, हो गया। ये बात इसी से बात बहस हुई और थोड़ा सा बात इसी चर्चा इसी में बात हुई। फिर वहाँ वो सब्जी नहीं लिया, जाके दूसरे जगह दूसरे सब्जी वाले के यहाँ सब्जी लिया, हो गया और घर चला गया, हो गया। और लोगों का कहना है कि वहीं रात में गिर में ही रुका, हो गया, जिसने मारा है, हो गया। और जब ये मुंशी जी देवरी और गिर सीमा लगा हुआ है, वो अपने घर में थे, सुबह ड्यूटी आ रहे थे, हो गया, चौकीदार के साथ, हो गया। और लगभग 9 बजे करीब, हो गया, देवरी चौकी आ रहे थे, हो गया। और पीछे पीछे जिसने हत्या की है उसने पीछे पीछे आया, हो गया, और आगे गाड़ी बढ़ा के पीछे बैक करके आया, हो गया। बैक करके सामने से मुंशी जी को
तेज जोरदार टक्कर मारा हो गया और वहीं पर गाड़ी पे फंस गया। काफ़ी लोगों ने जो चश्मी थे वहाँ पर लोग हो गया, काफ़ी महिलाएं भी थीं और घर के उनके अशोक जायसवाल साहब थे हो गया। ये लोग हल्ला करते करते वहाँ तक दौड़े तो गया, नदी तक हो गया। भैया रोक दो हो गया, लेकिन इसने हो गया, रोका नहीं। लगभग आधा किलोमीटर दूर ले गए घसीट के हो गया और बहुत दर्दनाक मौत हुई। मैं एक बात इसमें कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने घटना सुना तो मैं यहाँ पर आया हो गया कि सबसे बाकी तो जो होना था हो गया। दुख इस बात का है कि फॉरेस्ट के जो यहाँ के रेंजर साहबान हैं, रेंजर साहब या डिफो साहब, मैं समझता हूँ उनका संवेदना मरा हुआ है, क्योंकि ये आदिवासी था। गौड़ बिरादरी होने के नाते विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर ये कर्मचारी की मौत हुई, यहाँ पर रेंजर खड़ा होता पोस्टमार्टम में, डिफो को आना चाहिए हो गया, लेकिन फॉरेस्ट के अधिकारी कोई नहीं आए। मैं जो सामने देखा हो गया तो हमारे ही बिरादरी कह लीजिए, फॉरेस्ट के जो कर्मचारी बेचारे हैं वो 3-4 वही खड़े थे, यार दोस्त उनके कहीं हो विभाग के लोग, बाकी कोई अधिकारी यहाँ पर न SDO आया हो गया, न डिफो आया हो गया, न रेंजर आया। इससे विभाग का कोई अधिकारी नहीं, वन अधिकारी जब से मैं आया हूँ, मैं देख रहा हूँ तब से कोई नहीं आया हो गया। अस्पताल में हूँ लगातार, अभी तक मैं लगभग ये 4 बजते होंगे हो गया, मैं 1 बजे करीब आ गया हूँ। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई व्यक्ति नहीं आया हो गया। घटना कितने बजे की है? घटना शायद लगभग 9 बजे घटना हो गया, 9 बजे की घटना हो गया और कुछ देर तक वहीं रुके हो गया। यहाँ लाने के बाद पोस्टमार्टम हुआ हो गया और अभी हम लोग थाने पर हो गया। माननीय SDO साहब ने बहुत इसको संज्ञान में लिया हो गया और उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो रही है। मैं SDO साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गीर में बनिया नाला के पास फॉरेस्ट गार्ड एक्सीडेंट हुआ है और उसकी मौत, वो घटनाक्रम क्या होगा? जी बिल्कुल, आज करीब 1 घंटे पहले मेरे संज्ञान में ये मामला आया था। तो जैसे मेरे संज्ञान में मामला आया तत्काल मैंने मामले की तस्दीक के लिए टीमें रवाना कर दी हैं और जो घटनाक्रम सामने आ रहा है क्योंकि जिसमें कल हुए विवाद में एक व्यक्ति के द्वारा जो है वन विभाग के मुंशी की जानबूझ करके अपने पिकअप से मोड़ करके सामने ला करके उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई और उसको करीब उसकी हत्या की नीयत से करीब 900 मीटर खींचा गया। तो इस पूरी संपूर्ण घटनाक्रम में उक्त प्रकरण जो है हत्या का पाए जाने से इसमें हत्या का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और आरोपी की धरपकड़ के लिए हमने टीमें रवाना कर दी हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। सर मृतक का नाम क्या है? जी, मृतक का नाम शीतल सिंह गौड़ है, जो इसकी उम्र करीब 35 वर्ष है, जो निवासी गीर बताया जा रहा है। सर जिसने एक्सीडेंट किया सर उसका क्या नाम है सर? जो अभी तक की जानकारी में हमारे पास सामने आ रहा है कि कमलेश साकेत द्वारा अपनी पिकअप से ये घटना कार्य की गई।